ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज बहुत ही सुंदर दास की कबीर वाणी। किस प्रकार हमें वो अंतःकरण, मन हमारे अंदर है लेकिन मन और अंतःकरण में प्रकाश किस प्रकार हो, वो रोशनी जो कोट कोट सूर्यों से भी ज़्यादा है, उस रोशनी पर कैसे पहुँचें। तो आइए एक संत का निर्णय। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास। सुख कर सूती महल में, बानी फूटी बास कबीरा, बानी फूटी बास। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास। देखिए, ये जो पिंजर है, इसमें प्रेम कब प्रकाशता है। प्रेम जो प्रकाश होता है अंतःकरण में, वो किस प्रकार मिले, उस प्रकाश में किस प्रकार पहुँचे ये मानव। तो पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास। सुख करी सूती महल में, बानी फूटी बास। घट में प्रेम प्रकाशित होने से अंतःकरण में प्रकाश हो जाता है। देखिए, ये जो हर घट में प्रभु वास कर रहा है, वो प्रभु श्री राम, जिसको ज़्यादातर लोगों को उस प्रभु श्री राम से प्रेम है, उस भगवान से प्रेम है, जो एक भगवान है संसार में, जो हर घट में विराजमान है। तो घट में प्रेम प्रकाशित होने से अंतःकरण में प्रकाश होता है। देखिए, यहाँ बात प्रकाश की हो रही है, वो मन में जो प्रकाश, और हृदय मंदिर में ध्याता प्रभु के साथ रहने लगता है। जो हृदय रूपी मंदिर है, ध्याता प्रभु के साथ रहने लगता है, तब अनहद वाणी फूट पड़ती है। जो वाणी फूटती है, जो वाणी अगम द्वार से आती है, उस वाणी का वो हकदार हो जाता है, वो प्रभु उसे देते हैं। लेकिन वो प्रेम ऐसा हो जो अंदर उस घट में, उस अंतःकरण में तभी प्रकाश होगा जब हमें प्रभु से प्रेम होगा, सच्चा प्रेम। तो आइए दूसरी वाणी को श्रवण करते हैं। ये एक संत की वाणी क्या बयान कर रही है। आया था संसार में, आया था संसार में, देखन को बहुरूप। कह कबीरा संत हो, पर गया नजर अनूप। कबीरा पर गया नजर अनूप। आया था संसार में, देखन को बहुरूप। कहें कबीरा संत हों, पर गया नजर अनूप। संसार में जन्म लिया था बहुत से रूप देने व भोग भोगने के लिए। देखिए, आया था संसार में देखन को बहु रूप। संसार में जन्म लिया था बहुत से रूप देने व भोग भोगने के लिए। उसी सिलसिले में संतों में से सत्संग हो गया। कहें कबीरा संत हों, पर गया नजर अनूप। उसी सिलसिले में संतों से सत्संग हो गया और अनुपम वस्तु नज़र में आ गई। देखिए, वो अनुपम वस्तु नज़र में आई जब सत्संग मिला। सत्संग
की अपार महिमा ऐसी नहीं बताई है सत्पुरुषों ने। वो गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी ने भी चेतावनी दी है कि जिस छत के नीचे सत्संग नहीं वो एक दिन तबाह हो जाएंगे। देखिए कितनी बड़ी एक सत्पुरुष की चेतावनी है, लेकिन हम अगर इसे मानेंगे नहीं तो उस प्रभु रूपी मंदिर में, उस घट में प्रकाश कैसे देखेंगे। वो प्रकाश कोटि कोटि सूर्यों से भी ज़्यादा प्रकाश है। ऐसे उस प्रकाश में पहुँचेंगे उस प्रभु से प्रेम करने से, उस प्रभु का सिमरन करने से, हर पल उसकी याद करने से। तो आइए एक वाणी और श्रवण करते हैं, ये क्या संदेश दे रही है। पाया था सो गहरा, पाया था सो गहरा, रसना लागी स्वाद, रतन निराला पाइया, जगत टटोला बाद कबीरा, जगत टटोला बाद। पाया था सो गहिरा, रसना लागी स्वाद, रतन निराला पाइया, जगत टटोला बाद। बहुत ही सुंदर ये वाणी है एक संत की। वाणी सुनने मात्र से बहुत शांति मिलती है। एक प्रभु वाणी होती है। जब उस अनुपम वस्तु को पा गया, पाया था सो गहिरा, रसना लागी स्वाद। जब उस अनुपम वस्तु को पा गया, बस उसी को पकड़ लिया। जब अनुपम वस्तु मिली और पा ली तो बस उसी को पकड़ लिया, क्योंकि प्रभु की भक्ति रसना का रस जीभ को लग गया। रसना लागी स्वाद। एक बार उस प्रभु की भक्ति रसना का रस जीभ को लग जाए तो ये संसारी जो पदार्थ हैं स्वाद के, वो सब एक तरफ, और प्रभु का जो भक्ति का स्वाद है वो एक तरफ, वो जीभ को लग जाए। अब उसे परमात्मा रूपी रतन मिल गया। अब संसार को क्या जानना। देखिए जब वो रतन मिल गया, वो रस मिल गया उस जीव को, तो अब उसे परमात्मा रूपी रतन मिल गया। जब परमात्मा रूपी रतन मिल गया तो अब संसार को क्या जानना। संसार की कोई ज़रूरत नहीं। अगर उस प्रभु को जान लिया तो इस मानव का आना इस संसार में सफल हो गया, और वो उस प्रभु के आत्म तत्व में समा गया, जहाँ की कोट कोट सूर्य प्रकाश है। उस अंतःकरण में, उस मंदिर में प्रभु के साथ रहने लगा। यही एक प्रभु का चमत्कार है। लास्ट वाणी को श्रवण करते हैं। आज ये वाणी बहुत ही सुंदर है। कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ पूरब के ले। देखो भाग कबीर का, देखो भाग कबीर का, लख से भया लेख कबीरा, लख से भया अलेख। कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ पूरब के लेख। देखो भाग कबीर का,
लख से भया अलेख। कुछ पूर्व जन्म का भाग, कुछ वर्तमान की करनी और कर्म गति के अनुसार वो जीव से भ्रम हो गया। देखिए, बहुत ही अद्भुत वाणी है ये। किस प्रकार जीव ये भ्रम हो गया, वो ईश्वर का अंश ईश्वर में मिल गया। ये है सबसे बड़ी नौकरी, ये है सबसे बड़ा ध्यान, सबसे बड़ी याद। ये मानव जीवन का असली ध्येय जब कर्म गति के अनुसार वो जीव से भ्रम हो गया, तो कुछ पूर्व जन्म का भाग, कुछ वर्तमान की करनी और कर्म गति के अनुसार वो जीव से भ्रम हो गया। अब उसे कोई देख नहीं सकता, वो तो परमात्मा में विलीन हो गया, उस आत्म तत्व में विलीन हो गया, उस परमात्मा के मंदिर में रहने लगा। और वो जो उसका असली ध्येय था, जो असली लक्ष्य था मानव का, वो जीव से भ्रम हो गया। तो हम इसे पहले जाने कि ये शरीर ये यहीं रह जाना है और मैं शरीर, मैं देह हो के ना जीवन यापन करें। मैं जीव हूँ और करने वाला है वो जीव हूँ। उसे अपने आप को कर्ता ना बनाएं। ये सबसे बड़ा दुख है आज कि आदमी खुद कर्ता बन जाता है। तू कर्ता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा, ऐसा भाव मन में हो तो देखिए जीव से भ्रम होने पर देर नहीं लगेगी। लेकिन एक सिमरन, एक सत्संग, एक प्रभु की याद, शास्त्रों का पठन, ये सब बहुत ज़रूरी है। उस अध्यात्म विद्या को जानने के लिए बिना पढ़े, बिना याद करे, बिना सिमरन करे गुजारा नहीं है। एक सत्पुरुष की जो कहावत है, जो उनका बताया हुआ है, उस मार्ग के अनुसार अपना जीवन यापन करे तो निश्चित ही जीवन सफल होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अगर दास की वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कोई ना कोई जीव अपने जीवन में एक अच्छे रास्ते पर चल सके, एक प्रभु की याद में मग्न रहे। इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।